आयुर्वेद इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों व माननीय अतिथि गणों का हार्दिक अभिनंदन करता है। आयुर्वेद ने अपने मूल सिद्धांत, पारंपरिक ज्ञान व आधुनिक अनुसंधान की राह पर चलते हुए वर्ष 2012 में आयोजन किया था पहले आयुर्वेद नॉलेज सिंपोजियम का। देश विदेश के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने इसमें सम्मिलित होकर हमारा मान बढ़ाया। किसानों, वैज्ञानिकों व नीति निर्धारकों के बीच बहुत सी जटिल समस्याओं जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में घटती कृषि की भागीदारी, ऊर्जा के स्वच्छ विकल्प व ग्लोबल वार्मिंग, खाद्य सुरक्षा, भूमि की घटती उर्वरकता, घटते जल संसाधन आदि पर चर्चा हुई व ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के समन्वय के साथ बहुत से प्रयोग योग्य सुझाव उभर कर सामने आए, जिन पर आयुर्वेद ने बीते एक वर्ष में काम किया। कृषि व पशुपालन के एकीकरण के कुछ ऐसे ही प्रयासों की झलक आज हम इस आयुर्वेद नॉलेज सिंपोजियम की दूसरी कड़ी के मंच से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हमारा प्रयास है भारत की गौरवशाली परंपराओं को दर्शाना और समय के साथ किस प्रकार से हमारा देश चुनौतियों का सामना करते हुए ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान व आविष्कार के साथ प्रगति के नए पथ पर अग्रसर है। आयुर्वेद इन हाउस प्रोडक्शन प्रेजेंस भारत भाग्य विधाता भाग 2, प्रगति की ओर बढ़ते कदम, अ जर्नी टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कहानी है भारत के गौरवशाली इतिहास व प्रगतिशील वर्तमान की। धरातल पर एक जगमगाते प्रकाशपुंज की भांति सुशोभित भारत। बहुत गरिमामय है भारत का इतिहास। अनेक कठिनाइयों व समस्याओं का सामना करने के बाद भी निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। कहते हैं भारत गांव में बसता है। भारतीय ग्रामीण अंचल में न केवल हमें हमारी सभ्यता की झलक दिखाई देती है, बल्कि ये हमारी संस्कृति की एक अनमोल कड़ी है। आज भी भारत की 60% जनसंख्या कृषि व पशुपालन पर आय के लिए निर्भर है और अनंतर से ही कृषि व पशुपालन भारतीय किसान की आय के सिक्के के दो पहलू के समान रहे हैं। कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों मिलकर ही एक सफल कृषि प्रणाली को जन्म देते हैं। निरंतर बढ़ती जनसंख्या व घटती कृषि भूमि के बाद भी भारतीय किसान सदैव ही अपने कठिन परिश्रम और लगन से करोड़ों लोगों के लिए पर्याप्त अन्न उत्पन्न करता है। पर्याप्त ही क्यों, बल्कि आवश्यकता पूर्ति के बाद भी अतिरिक्त निर्यात के लिए उपलब्ध कराता है। बीते वर्ष में प्रकृति के कहर एवं बदलते जलवायु ने एक बार फिर से किसानों, वैज्ञानिकों व नीति निर्धारकों को ललकारा है। कहते हैं समस्याएं जब बहुत बढ़ जाएं, तो उनका समाधान अक्सर प्रकृति की ओर लौटकर ही प्राप्त होता है। आइए ले चलते हैं हम आपको आयुर्वेद द्वारा की गई एक ऐसी ही विकास की पहल की ओर। आयुर्वेद 5F कार्यक्रम, जहां 5F का अर्थ है फूड फॉर ह्यूमंस, फीड एंड फॉडर फॉर एनिमल्स, fuel for cooking and electricity needs, and fertilizer for recharging soil, leading towards security and sustainability। यह संयुक्त कृषि एवं पशुपालन के स्वपोषित प्रतिरूप का एक आदर्श उदाहरण है, जिसमें एक अव्यय के अवशिष्ट एवं अतिरिक्त पदार्थों को पुनः चक्रण करके दूसरे अव्यय के बहुमूल्य निवेश के रूप में प्रयोग किया जाता है। पशुपालन में हरे चारे की उपलब्धता निरंतर घट रही है। इसकी कमी पशुओं की प्रजनन क्षमता पर दुष्प्रभाव डालती है। आयुर्वेद ने पशु आहार में हरे चारे का विकल्प ढूंढ निकाला है, सॉइल लेस एग्रीकल्चर यानी हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के रूप में। केवल 7 दिनों के अंतराल में इस मशीन द्वारा बीज से पौष्टिक हरा चारा तैयार किया जा सकता है।
हाइड्रोपोनिक्स मशीन में संसाधनों का प्रयोग पारंपरिक कृषि की तुलना में बहुत कम होता है। आज देश के विभिन्न भागों जैसे सूरत मिल्क कोऑपरेटिव गुजरात, राजूवास उदयपुर राजस्थान, राजूवास बीकानेर राजस्थान व जिंदल पोलो फार्म नोएडा में हमारी मशीन कार्यरत है व निरंतर उत्कृष्ट उत्पादन दे रही है। हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे से पशुओं की उत्पादन व प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है। इसके इस्तेमाल से बुल सीमन में भी बढ़ोतरी देखी गई है। सिर्फ दुधारू पशुओं में ही नहीं बल्कि घोड़ों व खच्चरों के ऊपर भी हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे के बहुत ही सकारात्मक प्रभाव सामने आए हैं। सभी पशु वर्गों के लिए हाइड्रोपोनिक्स हरा चारा एक बेहद आवश्यक विकल्प है। आज पारंपरिक कृषि प्रणाली में घटते भूमि संसाधन के साथ साथ कई प्रांतों में भूमि का घटता जल स्तर एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। आयुर्वेद ने कृषि में जल संसाधन के समुचित प्रयोग के लिए हाइड्रोपोनिक्स मशीन में केवल 7 दिनों में धान की पौध उगाकर एक नई राह दिखाई है। यह तकनीक कृषकों द्वारा भी बहुत सराही गई है। बहुत से किसानों ने जैसे कि श्री प्रीतम सिंह जी, जो कि हरियाणा के एक प्रगतिशील किसान हैं, ने इस तकनीक को अपनाकर लाभ उठाया। इस पद्धति पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भी शोध चल रहे हैं और बड़े ही उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। कृषि व पशुपालन आज एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जहां पशुपालन से हमें केवल दूध की प्राप्ति नहीं होती बल्कि उनसे प्राप्त होने वाले अवशिष्ट पदार्थ स्वच्छ ऊर्जा का एक उत्तम विकल्प प्रस्तुत करते हैं। बायोगैस प्लांट कम लागत में स्वच्छ ऊर्जा का एक बहुत ही सक्षम विकल्प है। आयुर्वेद बायोगैस प्लांट से रसोई गैस के साथ साथ बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है। बायोगैस प्लांट से जो अवशेष बचता है वह अपने आप में एक बहुत उत्तम जैविक उर्वरक होता है। आयुर्वेद धन्यवाद करता है उन सभी का जिन्होंने कृषि व पशुपालन के संयोजन की इस तकनीक को अपनाकर लाभ प्राप्त किया। इसी प्रकार से वर्मी कंपोस्ट प्लांट द्वारा रसोई, कृषि व पशु के कचरे का प्रयोग करके बहुत ही गुणकारी केंचुए की खाद बनाई जा रही है। इस दिशा में कृषकों को प्रशिक्षित करने के लिए आयुर्वेद द्वारा ग्रामीण स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के आर्थिक सहयोग से आयुर्वेद 5F कार्यक्रम हरियाणा के 2 गांवों में सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है, जहां एक ओर विश्व की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के लिए आज भी सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी व बड़ी संख्या में हो रहे गांव से शहर की ओर पलायन को रोकना है। आयुर्वेद ने नाबार्ड, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, केंद्र एवं राज्य सरकार की संस्थाओं के साथ मिलकर गांव के उद्यमी युवक एवं युवतियों को पशुपालन व कृषि से संबंधित तकनीक में 3 महीने का प्रशिक्षण देना शुरू किया। आज आयुर्वेद 300 युवाओं को कृषि व पशुपालन से संबंधित उद्यमिता के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर चुका है। सभी प्रशिक्षित युवा गांव में ही स्वरोजगार से सृजित हैं। 1992 में स्थापना के बाद से आयुर्वेद ने सदैव ही मानव, पशु, कृषि व मृदा की गुणवत्ता उन्नयन के लिए काम किया है। आज आयुर्वेद के उत्पादों का प्रयोग केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के 30 से अधिक राष्ट्रों में होता है। आयुर्वेद का लक्ष्य है पूर्ण रूप से सुरक्षित व प्रभावशाली उत्पादों का निर्माण करना, जिनसे कि होने वाला उत्पादन निर्यात योग्य गुणवत्ता का हो और देश की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ हो सके। आयुर्वेद की शोध एवं विकास इकाई उच्चतम गुणवत्ता मानकों द्वारा अनुप्रमाणित है। आयुर्वेद ने दुधारू पशुओं में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ 6 मुख्य समस्याओं मैस्टाइटिस, मिल्क फीवर, इनफर्टिलिटी, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, FMD व इम्यूनोसप्रेशन का समाधान दिया है। पोल्ट्री फार्मिंग में स्ट्रेस, इम्यूनोसप्रेशन, लो प्रोडक्टिविटी व हाई फीड कॉस्ट को कम करने के लिए
नोवल फीड एडिटिव्स व नॉन एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर जैसे समाधान दिए हैं। प्रतिवर्ष होने वाले करोड़ों के सिंथेटिक मीथियोनिन के आयात को कम करने के लिए मीथियोरेप का निर्माण किया है। आयुर्वेद के सभी उत्पाद वैज्ञानिक तकनीक से परीक्षित और चिकित्सीय रूप से मान्य हैं। आयुर्वेद के उत्पादों पर देश विदेश में 430 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आयुर्वेद सदैव ही ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान व तकनीक के समन्वय के साथ किसानों के हित में कार्य करने के लिए वचनबद्ध है। जिस राष्ट्र का इतिहास इतना समृद्ध, वर्तमान इतना उज्जवल हो, उसका भविष्य कम गौरवशाली कैसे हो सकता है। गत 1 वर्ष में विकास के क्षेत्र में 5F कार्यक्रम द्वारा कृषि व पशुपालन की एकीकरण की दिशा में जो पहल की गई है वे निरंतर जारी रहेंगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे इन प्रयासों द्वारा न केवल ग्रामीण परिवेश में उन्नति होगी, बल्कि अपने उत्पादों के निर्यात से जो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा हम अर्जित करते हैं, उससे देश को भी रोशनी की एक नई किरण मिल सकेगी। 5F कार्यक्रम की राह पर चलकर कृषि व पशुपालन के एकीकरण के साथ किसानों को और संपन्न और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। हम आभार प्रदर्शित करते हैं उन सभी का जिन्होंने हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन दिया व आह्वान करते हैं आप सभी का कि आइए मिलकर हाथ बढ़ाएं भारत को एक प्रकाशमय कल की ओर ले जाने के लिए।